हेलो एवरीवन, मैं आज एक्सप्लेन करने वाली हूँ लव नेक्स्ट डोर का एपिसोड 6 की शुरुआत में रियो अपने बचपन के ड्राइंग्स को देख बहुत खुश होती है। वहीं सियोंग्यू रियो के मैरिज इनविटेशन को देख रियो के सारे फर्स्ट टाइम मेमोरीज को याद करता है। जब पहली बार उसका दांत टूटा था, जब पहली बार उसने बिना सपोर्ट के साइकिल चलाया था, जब पहली बार वो घर छोड़ के भागी थी, जब पहली बार वो किसी से रिजेक्ट हुई थी। मैं उसे बचपन से जानता हूँ तो मुझे लगा कि मुझे उसके बारे में सब पता है, पर ऐसा नहीं है। रियो की ड्राइंग से हमें पता चलता है कि रियो के पापा एक शेफ थे और होटल में काम करते थे, पर उन्होंने जॉब छोड़कर अपनी शॉप खोली। तभी मिसुक रियो को नीचे बुलाकर सियोंग्यू के घर खाना पहुंचाने के लिए कहती है। रियो खाना डिलीवर कर सियोंग्यू से ऊपर मिलने जाती है। सियोंग के डैड इतने सारे डिशेस देख बहुत खुश हो जाते हैं। हाईसू को भी खाने का मन रहता है, पर वो खाने से मना कर देती है। सियोंग्यू वॉशरूम में नहा रहा होता है। रियो जैसे ही कमरे में जाती है तो देखती है उसका कमरा हाई स्कूल के टाइम का ही है, बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। तभी रियो को टाइम कैप्सूल के बारे में याद आता है तो वो ढूंढने लगती है। रियो को वो लेटर मिल जाता है और वो पढ़ भी लेती है। तभी सियोंग्यू आकर रियो के हाथ से लेटर लेता है तो वो लेटर फट जाता है। रियो सॉरी कहती है मेरा ऐसा चोरी छुपे पढ़ने का इरादा नहीं था, पर तुमने भी मेरा लेटर पढ़ा था इसलिए मैंने पढ़ा। सियोंग्यू लेटर मोड़ कर डस्टबिन में फेंक देता है और कहता है क्या तुमने लेटर पढ़ा? तो रियो हाँ कहती है। तब सियोंग्यू कहता है वो सब जोक था जो मैंने लिखा था, मैं तुम पे बस प्रैंक करना चाहता था। रियो भी ऑकवर्डनेस को दूर करने के लिए हंस देती है और कहती है ओ वो जोक था, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। सियोंग्यू भी ऑकवर्ड हो जाता है और कहता है मुझे कपड़े चेंज करना है, क्या तुम बाहर जाओगी? तो रियो बाहर आ जाती है। बाहर जाकर सोचने लगती है अगर उसे प्रैंक करना था तो 10 साल तक क्यों इंतजार करेगा, बुद्धू कहीं का। रास्ते में उसकी शॉप आती है तो वो अंदर चली जाती है जहाँ उसके डैड नहीं होते। वो अपने बचपन की मेमोरीज याद करने लगती है कि कैसे वो और उसके डैड मिलके कुकिंग करते थे। तभी उसके डैड भी आ जाते हैं और वो उनके साथ भी यही बातें करने लगती है। रियो कहती है अगर मैं भी आपके जैसे शेफ बन जाऊं तो कैसा रहेगा? डैड कहते हैं ये क्या कह रही हो, वो तो अच्छा है कि तुम नहीं हो, मैंने तुम्हें इतना पढ़ाया ताकि तुम अच्छी जॉब करो, ना ही कि हमारे जैसे। रियो घर जाके यूट्यूब चैनल देखती है जिसमें वो यूएस से कुकिंग वीडियोस डालती थी। नेक्स्ट डे रियो एक कुकिंग क्लास ज्वाइन करती है। वहाँ से आते समय सियोंग्यू और तेई मिलते हैं। सियोंग्यू रियो को अवॉइड करता है, ये तेई समझ जाती है। रियो सोया सॉस के लिए तेई को थैंक्स कहती है। तेई रियो को टी पे बुलाती है पर सियोंग्यू काम का बहाना बनाने लगता है तो रियो भी कहती है मैं बिजी हूँ। तेई ऑफिस में पूछती है क्या तुम रियो को अवॉइड कर रहे थे? सच बताओ तुमने मेरे साथ काम करने के लिए हाँ क्यों कहा? तो सियोंग्यू कहता है मुझे लगा ये अच्छी अपॉर्चुनिटी थी उसलिए। तेई को उसके बातों पे यकीन नहीं होता तो वो कहती है मुझे पता है आज तुमने मुझे यूज किया, तुम पूरे दिन शांत थे, पर जैसे ही रियो आई तुमने जानबूझकर कहा कि हमें आज बहुत काम है। अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे यूज कर सकते हो। सियोंग्यू कहता है सॉरी तुम्हें अगर ऐसा लगा हो तो। तेई कहती है मुझे यूज कर सकते हो, मुझे तुम्हारे साथ डेट पे जाने का मौका मिलेगा। वैसे रियो क्यूट है पर तुम ज्यादा क्यूट हो, मुझे तुम दोनों क्यूटीज के साथ घूमने का मौका मिलेगा। तो सियोंग्यू कहता है तुम्हें मुझे जितना टीज करना है कर लो, पर रियो को कुछ मत बताना। तेई कहती है मुझे लगता है तुमने रियो को ज्यादा ही इम्पोर्टेंट बात बता दी है, पर तुम कुछ भूल गए बताना, मुझे उसे बाद में लंच पे बुलाना चाहिए। सियोंग्यू पैनिक करने लगता है और कहता है ऐसा क्या बताने वाली हो? दूसरी तरफ रियो मोम को अपने कुकिंग क्लास के बारे में बताती है तो ये सुन मोम बहुत खुश होती है और कहती है हमें पार्टी करना चाहिए। सियोंग्यू को कॉल कर पार्टी में बुलाती है पर वो काम का बहाना बना देता है। सियोंग्यू को घर आते समय दानो मिलता है। सियोंग्यू ड्रिंक के लिए पूछता है तो दानो उसे अपने घर ले जाता है। सियोंग को पता चलता है कि दानो मोम के घर के बगल में ही रहता है। वो वहाँ योंदो से भी मिलता है। इनकी अच्छी दोस्ती हो गई थी तो दानो कॉफी के लिए इनवाइट करता है। दोनों बातें करने लगते हैं। दानो बताता है कि ये नेबरहुड उसे बहुत अच्छा लगता है। दानो पूछता है वैसे तुम ड्रिंक क्यों करने वाले थे? अगर कोई बात नहीं है तो मुझे बता सकते हो, मैं बहुत ही अच्छा लिसनर हूँ। सियोंग्यू अपने दोस्त का नाम बताकर अपनी कहानी बताने लगता है। मेरा एक दोस्त है जो अपनी बचपन की दोस्त को पसंद करता था, उसे लगा वो मूव ऑन कर लेगा, पर उसको वापिस देख वो मूव ऑन नहीं कर पा रहा है, बहुत ही कंफ्यूज है, उसे अवॉइड भी करने लग गया है। तो दानो पूछता है क्या वो लड़की किसी और को डेट कर रही है? तो सियोंग्यू कहता है वो लड़की अभी भी एक लड़के को प्यार करती है, उसकी शादी होते होते रह गई। दानो पूछता है तो क्या वो लड़की जानती है उस लड़के के फीलिंग्स के बारे में? तो सियोंग्यू बताता है उसने आज तक कन्फेस नहीं किया क्योंकि उसको की फ्रेंडशिप खराब नहीं करनी थी। ये सारी बातें मोम दीवार के उस तरफ से सुन लेती है और कहती है अच्छा तो इसलिए वो नहीं आया। तभी हमें पता चलता है कि जिस दिन सबने लेटर लिखे थे उसी दिन मोम ने कैप्सूल निकाल कर सियोंग्यू का लेटर पढ़ लिया था और उसका शक यकीन में बदल गया। मोम कहती है ये बुद्धू अभी भी बुद्धू ही रहेगा। दूसरी तरफ दानो कहता है अगर वो मेरा फ्रेंड रहता
तो मैं उसे एडवाइस देता कि हिम्मत करके उसे कन्फेस कर देना चाहिए। रियो के डैड हर दिन लेट आ रहे थे तो रियो की मॉम उस पर गुस्सा करने लगती है तो वो वहाँ से चले जाते हैं। रियो की मॉम जैसे ही अपना फोन चेक करती है तो पैसे विड्रॉ होने का मैसेज देखती है। रियो अपने क्लास के लिए जाती है तो रास्ते में स्यूंग मिलता है तो रियो उसे अपने क्लास के बारे में बताने लगती है और कहती है मेरे पेरेंट्स को मत बताना। स्यूंग कहता है हाँ नहीं बताऊंगा और मीटिंग का बहाना कर वहाँ से चला जाता है। स्यूंग ऑफिस जाकर कुकिंग क्लास के बारे में सर्च करने लगता है तभी मिस्टर यून देख लेते हैं और कहते हैं क्या तुम्हें खाना बनाना सीखना है। तो स्यूंग मीटिंग का बहाना बनाकर मिस्टर यून को इग्नोर कर वहाँ से चले जाते हैं। रियो का फर्स्ट डे कुकिंग क्लास में बहुत अच्छा जाता है। दूसरी तरफ स्यूंग एक पब के बाहर रियो के डैड को दूसरी लेडी के साथ देखते हैं। वो रियो के डैड से इस बारे में पूछते हैं तो रियो के डैड उन्हें सब बता देते हैं और उनकी फैमिली को ना बताने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। आखिर क्या बात है वो हमें बाद में मालूम पड़ेगा। इधर सारी लेडीज अपने पतियों के बारे में बताने लगती हैं तो रियो की मॉम कहती है रियो के डैड काफी दिनों से घर लेट आ रहे हैं, उन्होंने 3 फ्यूनरल्स भी अटेंड किए हैं और कई सारे पैसे भी दिए हैं। तो एक फ्रेंड बताती है तुम्हारी शॉप तो कई दिनों से ओपन ही नहीं हुई तो वो लेट घर कैसे आ सकते हैं। ये सुन मिसू को पक्का शक हो जाता है कि उनका अफेयर चल रहा है। वो घर जाकर रूम चेक करने लगती है जहां उन्हें एक लोन का बिल दिखता है जो देखकर वो परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ दानो और मोम कन्वीनियंस स्टोर के बाहर फिर से मिलते हैं। मोम उस पर चिल्लाने लगती है वैसे मेरा कोई हक नहीं बनता तुम्हारे बीच बोलने का, पर तुम्हें अभी योंदू के साथ होना चाहिए था। दानो कहता है योंदू किंडरगार्टन कैंप पे गई है। दोनों योंदू के बारे में बातें करने लगते हैं। मोम पूछती है क्या योंदू का कोई और भी है परिवार में। इस पे दानो बताता है कि योंदू की मॉम बहुत दूर चली गई है। ये सुन मोम दानो की तारीफ करने लगती है योंदू को इतनी अच्छी परवरिश देने के लिए। मोम योंदू की पसंद पूछती है ताकि वो उसे मना सके, पर दानो टल्ली हो गया होता है तो मोम उसे घर तक ले जाती है। रियो के डैड के घर आते ही मिसुक उनसे सवाल करने लगती है रात भर बाहर रहने के लिए, शॉप क्लोज रखने के लिए और लोन लेने के लिए। क्या तुम गैम्बलिंग या अफेयर कर रहे हो। ये सब सुन रियो के डैड सच्चाई बताते हैं कि कुछ दिन पहले 2 ब्लॉगर्स आए थे उनके रेस्टोरेंट में। खाना खाते समय उन्हें एक हेयर मिलता है खाने में। रियो के डैड जैसे ही चेक करने जाते हैं तो टेबल पे रखा सूप उनमें से एक लड़के के महंगे वॉच पर गिर जाता है। वो वॉच 30 मिलियन वॉन का होता है। वो दोनों वॉच के पूरे पैसे मांग रहे थे, नहीं तो वो केस करने की धमकी दे रहे थे। रियो के डैड कंपेंसेट करने के लिए रात को ड्राइवर का काम करने लग गए थे। जब सिंग्यू ने रियो के डैड को एक लेडी के साथ देखा था तब वो उस लेडी को ड्राइव कर घर तक छोड़ने जा रहे थे। मिसू कहती है तुम सब अकेले क्यों कर रहे थे। तो डैड कहते हैं मुझे किसी को भी परेशान नहीं करना था और वैसे भी मैंने आज तक ज्यादा कुछ अचीव नहीं किया है, तो अगर मैं ये सब तुम्हें बताता तो तुम्हारी नजरों में मैं और गिर जाता कहकर वहाँ से चले जाते हैं। रियो भी उनके पीछे चली जाती है। मॉम को बुरा लगता है इतना सब चिल्लाने के लिए। रियो ये प्रॉब्लम के बारे में सोच रही थी तभी उसे याद आता है कि उसके शॉप के सामने वाले शॉप ने कैमरा लगाया था। रियो शॉप पे जाती है तो उसे पता चलता है कि सिंग्यू ऑलरेडी फुटेज ले गया था। रियो सिंग्यू को कॉल करती है पर सिंग्यू कॉल कट कर देता है क्योंकि सिंग दोनों व्लॉगर के साथ बैठा था। अपने आप को उनका बेटा बोल सेटलमेंट करने आया था। दोनों व्लॉगर्स जैसे ही टेबल पे रखे पैसे लेने जाते हैं तो सिंग्यू कहता है पहले मुझे वो वॉच देखनी है जो मेरे डैड ने तोड़ी। सिंग्यू जैसे ही वो वॉच देखता है वो कहता है ये वॉच नकली है, असली वॉच तो मैंने पहन रखी है। तभी सिंग्यू प्रोजेक्टर से एक सीसीटीवी फुटेज प्ले करता है जिसमें दोनों ब्लॉगर्स ने खुद के सर के बाल तोड़ सूप में डाले और शॉप ओनर से जबरदस्ती सूप अपने वॉच पर डलवाया। तो वो कहता है ये सीसीटीवी फुटेज फेक है, हमने सब रिकॉर्ड किया मेरे वॉच टूटने का और खाने में बाल मिलने का। सिंग्यू कहता है इस सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से तुम दोनों 12 बजे के बाद रेस्टोरेंट के अंदर गए तो फिर तुम्हारी वॉच 11:45 से क्यों बंद है। तभी वहां दानो भी आ जाता है क्योंकि दोनों ने मिलकर ही इन फ्रॉड्स को पकड़ने का प्लान किया था, क्योंकि इन्होंने पहले भी कई सारे स्मॉल रेस्टोरेंट ओनर के साथ फ्रॉड किया है। इनकी तो असलियत में सिर्फ 30 सब्सक्राइबर्स थे और ये 1 लाख सब्सक्राइबर्स बोल रेस्टोरेंट में घुस जाते थे। ये सब देख दोनों भागने लगते हैं। दानो एक लड़के को पकड़ लेता है, वहीं सिंग्यू दूसरे के पीछे भागने लगता है। वो रास्ता क्रॉस कर सिंग्यू से बच जाता है बट दूसरी साइड रियो मिल जाती है। वो अपने बैग से उसे पीटने लगती है। वो रियो को रोड पे गिरा देता है तो सिंग्यू भी उसे लात मार गिरा देता है। सिंग्यू रियो के पास जाता है क्योंकि उसके नाक से खून निकलने लगता है। वो लड़का भागने की कोशिश करता है पर डोंगजिन आ जाता है और उसके पैर पे बहुत जोर से मार देता है। पुलिस के पास ले जाते हैं। पुलिस स्टेशन से बाहर आते समय रियो सिंग्यू से आज के लिए थैंक यू कहती है।
तुम तो मुझसे ज्यादा अच्छे हो, मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरे पापा के साथ क्या हो रहा है। सियोंग्यू कहता है मैं हमेशा से ही अच्छा था और वैसे भी तुम्हारे डैड कोई स्ट्रेंजर नहीं है मेरे लिए। तो रियू कहती है क्या मैं तुम्हारे लिए स्ट्रेंजर हूँ? तुम कई दिनों से मुझसे दूरी बना रहे हो, मुझे इग्नोर कर रहे हो। हमारे बीच पहले तो इतना ऑकवर्डनेस नहीं था। सियोंग्यू कहता है हम हमेशा पहले की तरह नहीं रह सकते, हम बड़े हो चुके हैं, हमारी खुद की लाइफ है और मेरी खुद की। पास में रहना बंद करो, बच्चों जैसे मेरे विंडो पे नॉक करना बंद करो, हमें एक दूसरे को प्राइवेसी देनी चाहिए, कहकर चला जाता है। रियू रात को सो नहीं पाती और सोचती है कि शायद उसके लेटर पढ़ने के कारण वो उससे गुस्सा है। वो बात करने के लिए खिड़की पे आती है पर उसे सियोंग्यू की विंडो पे नॉक ना करने की बात याद आ जाती है और वो विंडो बंद कर सोने चली जाती है। दूसरी तरफ सियोंग्यू को बुरा लगता है रियू से इतना भला बुरा कहने के लिए। रियू सियोंग से मिलने आती है डिश लेकर जो उसने कुकिंग क्लास में सबसे पहली बनाई। ये वही डिश होती है जो सियोंग्यू ने कोरिया में आकर सबसे पहले खाई थी। सियोंग कहता है तुम्हें ये अभी याद क्यों है? रियू कहती है हम बचपन से दोस्त हैं, मैं तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स से भी ज्यादा अच्छे से जानती हूँ। सियोंग कहता है क्या तुम सच में मुझे अच्छे से जानती हो? रियू पूछती है कहना क्या चाहते हो? सियोंग कहता है तेरी मेमोरीज का कोई मतलब नहीं है, ये सब पास्ट की बातें हैं। पास्ट की बातें याद दिलाकर मुझे परेशान करना बंद कर, हम बच्चे नहीं रहे, हम अपने 30s में हैं, तुम मेरी जिंदगी में दखल देना बंद कर दो। तो रियू कहती है बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारी जिंदगी में हमेशा दखल देती रहूंगी। क्या तू मेरी परमिशन लेके मेरे घर आया था? सियोंग कहता है अब बस कर, तेरे वजह से मैं पागल हो जाऊंगा, कहकर वहां से चला जाता है। तब रियू सोचने लगती है मुझे सियोंग के सारे फर्स्ट टाइम याद है, जब पहली बार उसने बनाना मिल्क पिया था, जब पहली बार उसने स्विमिंग की थी, जब पहली बार वो मुझसे हाइट में बड़ा हो गया था। तब रियू को याद आता है कि सियोंग को किसी पे क्रश था पर किस पे था वो आज तक उसे नहीं पता। तो वो उसके पीछे भागने लगती है और सियोंग को रुकने कहती है पर वो नहीं रुकता। तो रियू उस पे अपना हील निकाल के मारती है। सियोंग पलटता है तो रियू पूछती है पहले जो तुमने कहा उसका मतलब क्या था? इसी के साथ एपिसोड 6 की कहानी यही खत्म होती है।